हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको शेयर मार्केट में जाने से पहले इन चार नियमों का जरूर प्रयोग करना है। मतलब इन चार बातों का आपने ध्यान रखना है भाई। ये चार बातें आप सीख गए तो भाई साहब शेयर मार्केट में सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट ट्रेडर बन जाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले कौन सा पॉइंट है वो बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा पोर्टफोलियो। रोज रोज पोर्टफोलियो मत देखो, निफ्टी को अपने पोर्टफोलियो से कंपेयर करना बंद करो। दो बात तो मैंने आपको बता दी। इन बातों का मतलब पता क्या है। फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा शेयर मार्केट में पैसे लगाता है भाई, इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो वो पता क्या करता है, वो पैसे लगाता है, जैसे उसने आज शाम को पैसे लाए, दोपहर को पैसे लाए, वो कल सुबह उठते ही अपने पैसे चेक करेगा। तो भाई क्या शेयर मार्केट, क्या आपको पेड़ पे पैसे लगे हैं कि एक दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। आप तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में पैसा देते हो, तो क्या आपने 1,000 ब्याज दिया तो कल क्या बैंक आपको 1,500 रुपये दे देता है? नहीं देता है ना। वो भी आपको साल के बाद 6 महीने बाद आपको इंटरेस्ट देता है। वो भी कितना सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है? 4%। 4% इंटरेस्ट है ना, वो आपको मिलता है भाई। तो आप शेयर मार्केट से क्या उम्मीद करते हो? आप इससे उम्मीद कर सकते हो कि ये आपको बैंक से थोड़ा ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देगी। मेरी बात समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाहता हूँ आपको? कि डेली डेली पोर्टफोलियो चेक नहीं करना है अगर आप एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडर बनना चाहते हो। ये है आपकी भाई पहली बात, मुद्दे की बात जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्योंकि जो बंदे डेली अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं भाई, उनमें पेशेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वो लॉस में अपने पैसे निकाल लेते हैं। और जो बंदा भाई साहब अपना 1,000 रुपया लगाएगा, सुबह को उसका 500 बचा होगा, तो भाई साहब वो बंदा चुपचाप अपने सारे शेयर सेल करके उससे पैसे निकाल लेगा। जो बंदा लंबी रेस का घोड़ा होगा, उसको 500 रुपया लॉस भी चला होगा, वो बोलेगा कोई बात नहीं। वो देखेगा ही नहीं। लॉस प्रॉफिट तो दूर की बात है, वो देखेगा नहीं तो भाई साहब उसको एंजाइटी नहीं होगी और वो शेयर सेल नहीं करेगा। और आपको पता है टाइम के साथ मार्केट कहाँ जाने वाली है। कभी मार्केट एक जगह आपने रुकती देखी? अभी पाकिस्तान और इंडिया का वॉर वाली सिचुएशन थी तो मार्केट थोड़ा सा गिरा। तो बंदे बोले अब काम तमाम हो जाएगा। तो भाई अब देखो, आज के दिन पे निफ्टी 25,000 पार है और बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई लगा दिया हुआ है। तो क्या उम्मीद करते हो कि मार्केट कभी एक जगह नहीं रुकती है, आपने सिर्फ लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। ये तो हो गया आपका भाई पहला पॉइंट, मैंने क्लियर कर दिया पूरा। उसका तो आपका दूसरा पॉइंट रहेगा, वो है भाई आपका शेयर प्राइस। पहले तो मैंने आपको बोला कि शेयर पोर्टफोलियो कैसे चेक करना नहीं करना वगैरह, वो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है भाई कौन सा शेयर बाय करें। शेयर का प्राइस, शेयर का क्या मतलब, क्या दे के आपने शेयर बाय करना है भाई। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा भाई। 2013 में यस बैंक का प्राइस था 70 रुपये और MRF का था 12,500। तो भाई सभी ने ईमानदारी से बोलना है कि आप 70 रुपये वाला शेयर बाय करते हैं, जहाँ आप MRF का 12,500 का बाय करते। बताना, सच बताना। मैं खुद बताता हूँ, अगर मैं बिगिनर होता, मुझे कुछ पता नहीं होता, मैं धड़ल्ले से 70 वाला शेयर खरीद के बैठ जाता और उम्मीद करता कि भाई मेरे को 70 के बदले लाखों रुपए मिल जाएं। ऐसा ही ना, सिंपल सभी ऐसे ही करते हैं। सभी के पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक स्टॉक होंगे। कोई बंदा होगा जिसने भाई साहब बड़े बड़े शेयर खरीदे होंगे और वो उनमें पैसा लगा के बैठे होंगे। ऐसा ही है ना। तो भाई जिस बंदे ने 70 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होंगे जस बैंक में, वो तो सपने लेके बैठा होगा करोड़ों के। और जिसने MRF में किए तो वो भी भाई साहब सेम टू सेम, हर कोई जो इन्वेस्टमेंट करता है वो सपने बड़े ही लेता है भाई। तो अब दोनों में प्रॉफिट किसका हुआ भाई? मेन मुद्दे की बात है कि एट द एंड प्रॉफिट किसको हुआ। तो अब साल चल रहा है 2025 चल रहा है ना भाई। तो भाई अब बताना कि यस बैंक का प्राइस, शेयर प्राइस कितना है और MRF का शेयर प्राइस कितना है। खुद सोचो भाई, खुद। मैं खुद पछताता हूँ 2013 में कि काश हमने भी मार्केट की तरफ थोड़ा सा झुकाव दिया होता, तो आज हम सक्सेसफुल ट्रेडर होते और मार्केट से अच्छा खासा कमा रहे होते। तो ये भाई सोचने की बात है कि मैं आप लोगों को नहीं बोलता कि भाई छोटे शेयरों पे नज़र मत रखो, नज़र रखो। पर जिनके भाई फंडामेंटल और बैलेंस शीट सब कुछ बिजनेस मॉडल ओके ओके सबसे बढ़िया है भाई, उन पे फोकस करो। अब MRF पे किसने सोचा होगा भाई साहब कि 2025 में 1,38,000 तक इसका शेयर जाएगा। अगर आपने इसे 500 शेयर खरीदे होते तो भाई साहब कहाँ आप करोड़पति होते इस टाइम। खुद दिमाग लगा लो। तो वही है ना कि सब्र का फल मीठा होता है भाई। जिस बंदे ने उस टाइम खरीद के होल्ड किया होगा तो आज वो करोड़पति होगा भाई। और जिसने होल्ड नहीं किया होगा तो भाई साहब वो तो क्या बोलूँ, उसके लिए तो खरीदे ना खरीदे एक बराबर हुआ।
और जिसने येस बैंक में लगाया कि भाई साहब वो तो रोता होगा, कन्फर्म है, वो बंदा तो रोता होगा कि काश इसकी जगह किसी और शेयर में इन्वेस्टमेंट किए होते। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपने महंगे शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, हालांकि आपने उस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि कंपनी बढ़िया है, आपको लग रहा है इसका बिजनेस मॉडल सही है। बेशक वो गिर रही है पर आपको उसके बिजनेस मॉडल पे भरोसा होना चाहिए भाई। जो 2013 में हमार कंपनी का चला हुआ था तो भाई साहब तब इसके कंपटीशन में कम कंपनियां थी, अपोलो टायर कम थे, तब एमआरएफ का नाम ज़्यादा था, तो इसलिए एमआरएफ ने ग्रोथ की भाई, और आज उसके शेयर प्राइस का प्राइस इतना बढ़ गया है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि शेयर खरीदने से पहले शेयर का प्राइस भी नोटिस करें कि हमें किस हिसाब से शेयर को सिलेक्ट करना है और उसको बाय करना है भाई। तो मैंने आपके 2 पॉइंट भाई क्लियर कर दिए हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या रहेगा इसमें? तो भाई जो आपका तीसरा पॉइंट रहेगा वो रहेगा मैथ। आप बोलोगे कि भाई मैथ का क्या काम है इसमें? तो भाई शेयर मार्केट में सिर्फ मैथ का ही काम है, सिंपल मैथ है, जो आप स्कूल टाइम में पढ़ते थे वही मैथ इसमें वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कोई शेयर है जिसका शेयर प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये मान के चलो उसका शेयर प्राइस का प्राइस है 100 रुपये, और वो एक दिन में 90% गिर जाता है भाई। एक दिन में वो 90% गिर गया, आपने उसमें पैसे लगाए हैं तो आपको कितना लॉस हो गया? 90 रुपये का लॉस हो गया, और आपका जो पैसे बचे आपको वो 10 रुपये बचे, 90 का आपको लॉस चल रहा है। सुनते हैं ना भाई, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आपको 90 का लॉस चल रहा है, सिर्फ 10 रुपये बचे हैं आपके पास। अब कुछ सालों के बाद आप उम्मीद में बैठे हो कि भाई ये 90% रिकवर करेगा, 90% रिकवर करेगा। मान लो वो 90% रिकवर कर भी गया, तो क्या पे आपका पैसा है वो 100 रुपये पे वापस आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि भाई शेयर का प्राइस आप 100% तक कम कर सकते हो, पर अगर बढ़ाना है तो आप 10 का 90% कितना होता है भाई? 9 रुपये, 9 रुपये होता है, तो वो आपको सिर्फ 19 रुपये बढ़ेंगे भाई। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ आपके 19 रुपये बढ़ेंगे, ना कि आपका 100 रुपया बढ़ेगा। आपको मैं लिख के चार्ट पे भी समझा दूंगा, अगर किसी भाई को समझ नहीं आएगा तो वो नीचे कमेंट कर देना भाई, मैं उसको समझा देंगे इस मैथ का मॉडल क्या होता है पूरा। शेयर मार्केट बस यही गेम है भाई, जिसको ये मैथ आ गया वो भाई साहब कन्फर्म शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमाएगा। जब बढ़ने की बारी आती है तो शेयर 200%, 300%, 1000% भी बढ़ता है भाई। तो जब घटने की बारी आती है तो उसको वो सिर्फ 100% तक ही घट सकता है, 100% से कम वो नहीं घट सकता है। तो किसी ने सुना कि 0.0% कम हो गया? नहीं होता भाई। 10%, 20%, 80%, 90%, 100% तक वो कम होगा और वो ख़त्म हो जाएगा। और जब बढ़ने की बारी आती है तो भाई साहब वो 200%, 300%, 400%, कितना गुना भी बढ़ सकता है भाई, वो आप पे डिपेंड नहीं होता है। ये सिंपल लॉजिक है मैथ का इसमें, समझिए। मैं आपको चार्ट पे समझाना चाहता था, फिलहाल मेरी पास इतने वो काम की चीज़ें नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, तो मैं आपको सिर्फ बोल के समझा रहा हूँ भाई। अगर नहीं समझ आएगा तो मैं आपको चार्ट के माध्यम से भी समझा दूंगा, जैसे मैं समझा। बस मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी मेरी वो चीज़ें समझें भाई। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, तो आज का जो लास्ट पॉइंट था वो था भाई ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है भाई? ट्रेडिंग होती है भाई कि हमें किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी कैसी भी हो, कुछ भी हो, हमें क्या लेना था, हमें तो सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर, 10-15 मिनट भी बड़ा ज़्यादा बोल दिया भाई, हमें सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर पैसे लगा के बाहर आ जाना। हमें कोई, क्या बोलूँ, अभी गाली निकल रही मेरे मुंह से, कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भाड़ में जाए कहीं भी जाए, हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना और बाहर आना है। पर इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाई साहब आपको एक एक चीज़ को नोटिस करके उसके बाद आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। समझ रहे हो? मैंने दोनों फ़र्क बता दिया आपको। ट्रेडिंग में आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आप एक छोटी सी न्यूज़ के बेस पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे आपको पता है आज आरबीआई की मीटिंग है, तो आप बैंक निफ्टी में घुस जाओ, आप आपका ट्रेड ले लो, लोन का ट्रेड लो, कुछ भी आपको जैसे लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ है तो लोन का ले लो, पॉजिटिव है तो आपका ले लो, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिल ही जाएगा। पर अगर इन्वेस्टिंग में भाई आप आओगे तो इन्वेस्टिंग में आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा और पूरा कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकोगे और अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। तो भाई ये चारों पॉइंट पहले मैंने खुद समझे, खुद अप्लाई किए, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। पहले मेरा क्या काम होता था? मेरा काम होता था कि भाई अगर 3-4 ग्रीन कैंडल बनी है तो घुस जा, और उसी वक्त भाई साहब 3-4 ग्रीन कैंडल बनती थी, उसके बाद दे तेरी के नीचे और जितने पैसे लगाए हुए थे वो डूब के चले। उसके बाद तो आपका खाने का मन भी नहीं करता भाई। मैं खुद कितने कितने दिन भूखा रहा हूँ कि यार इतना लॉस हो गया, कहाँ से पैसे लाऊँ, कैसे लाऊँ। तो भाई मैं सीखा हूँ
तो इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि भाई चीज़ें सही, मार्केट सही है, मैं नहीं बोलता मार्केट गलत है, मार्केट सही है, बस उसको सीख जाओ। सीख जाओगे तो भाई साहब मज़े से ज़िंदगी निकल जाएगी, बाहर जाने की कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 4 पॉइंट मैंने कवर करने थे। डिटेल में वीडियो बनाता तो काफ़ी लंबी बन जाती, क्योंकि आपको डिटेल में बताता कि निफ्टी 50 क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 में आपको कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में आपको कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ मैं आपको बताता। पर मैंने सिर्फ 4 पॉइंट कवर करने थे पहले, कि जो भी बंदा शेयर बाज़ार में आना चाहता है वो इन 4 जो कदम है इनको पहले समझ ले, परख ले, उसके बाद वो शेयर बाज़ार में घुसे। तो ये थी भाई इन्फॉर्मेशन आपके लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, थोड़ी एजुकेशन वाली लगी है, तो सभी ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।